अ ड्रीम डेब्यू फॉर आकाशदीप। शानदार जो है उनके कैरियर का आगाज़ हुआ। जैसा एक बंदा होप करता है कि इस तरह का मुझे आगाज़ मिलना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही उनके कैरियर का आगाज़ हुआ। 3 बड़ी विकेट्स इंग्लैंड के बड़े बल्लेबाजों की उनको मिली और उनकी अंदर आती गेंदों ने सही परेशान किया भाई इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। टॉस जीत के इंग्लैंड ने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए, आज पहले बैटिंग का फैसला किया और आगाज़ जो है वो थोड़ा स्टडी सा था, स्लो था, लेकिन उसके बाद जो कामयाबी मिलना शुरू हुई इंडिया को आकाशदीप की वजह से वो भाई आउटस्टैंडिंग थी। क्विक सक्सेशन में इंडिया को विकेट्स मिली इंग्लैंड की जल्दी और 5 ही खिलाड़ी आउट कर दिए 112 रन के स्कोर पे। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टार्ट था। आकाशदीप ने स्पेशली बहुत शानदार बॉलिंग की, जिस तरह उनकी गेंदें अंदर आ रही थी भाई लग ही नहीं रहा था कि वो बंदा डेब्यू कर रहा है। बहुत अच्छी लाइन पे उसने बॉलिंग की। एक जो है वो थोड़ी उनकी चीज़ थोड़ी उनको काबू करना होगी, वो थी 9 बॉल्स, क्योंकि अगर 9 बॉल्स ना होती तो जो 3 विकेट्स उनको मिली हैं शायद वो 4 या 5 होती। पहली ही बॉल पे जब उनको विकेट मिली तो भाई वो 9 बॉल हुई और जैक क्रॉली की किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसको ज़्यादा देर यूटिलाइज नहीं कर सके और बहुत ही जल्द दोबारा आकाशदीप ने ही वही इन स्विंग डिलीवरी डाल के सेम लाइन और लाइन से उसको बोल्ड किया और बहुत ही कमाल का भाई वो नज़ारा था कि वो तीनों स्टंप्स ऐसे बिखरी पड़ी थी। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की अभी आकाशदीप ने, लेकिन इन दी एंड जो है इंडियन बॉलर्स उस तरह यूटिलाइज नहीं कर सके जैसा उनको आगाज़ मिला था, क्योंकि दूसरे एंड पे जो रूट्स डूइंग जो रूट्स थिंग्स। फाइनली जो रूट ने जो है वो इस सीरीज़ के अंदर स्टैंड लिया है और चौथा टेस्ट मैच के अंदर वो अपनी पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए हैं इस सीरीज़ की और बहुत ही मैं कहूँगा कि सेंसिबल इनिंग्स खेली उन्होंने। पहले 3 मैचेस में नाकामी के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होगा कि भाई ठीक है बेसबॉल क्रिकेट जब से मैं खेल रहा हूँ मेरी एवरेज मज़ीद बेहतर हुई है, लेकिन इंडिया के अंदर थोड़ी उनको अपनी पुरानी फॉर्म वाली क्रिकेट खेलने की ज़रूरत थी और यकीनन बड़े प्लेयर हैं और वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी एंड क्लास इज़ परमानेंट। तो भाई क्लासी प्लेयर हैं, यकीनन सोचा होगा कि भाई कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ और बहुत जल्द उस पर काबू पाया। और इस मैच में हमने देखा कि बहुत शानदार जो है वो तरीके से विकेट पर रुके, वो सेंसिबल क्रिकेट खेली और 100 जो है वो बनाने में कामयाब हुए। मुश्किल का शिकार थी भाई इंग्लैंड की बैटिंग। 112 में 5 आउट हो जाना टेस्ट के पहले ही दिन 25 ओवर्स के अंदर, तो लग रहा था जैसे 150 या 200 पे मैक्सिमम ऑल टीम जो है वो सिमट जाएगी, क्योंकि जितनी अच्छी इंडिया बॉलिंग कर रहा था। लेकिन जो रूट की बदौलत इस वक्त इंग्लैंड काफ़ी स्टेबल पोजीशन में है। आज के दिन के अख्ताम तक 302 रन पे 7 खिलाड़ी आउट के साथ जो है वो दिन का अख्ताम हुआ और काफ़ी मैं कहूँगा कि अब बेहतर पोजीशन में है इंग्लैंड। कल के दिन अगर 40 से 50 रन मजीद अगर ऐड कर जाएंगे, होपफुली कि वो ज़्यादा करें, लेकिन अगर 40-50 भी करते हैं मिनिमम तो 350 रन एक अच्छा जो है वो टोटल होगा पहली इनिंग के लिहाज से, कि आप कम से कम एक फाइटिंग चांस मिलेगा। और दूसरी तरफ इंडिया का फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि 7 विकेटें ले जाना और क्विक सक्सेशन में वो एक बहुत उम्दा बात थी, क्योंकि बुमराह की गैर मौजूदगी में जो कि आपकी मेन की बॉलर हैं, आपके फ्रंट लाइन जो है वो फास्ट बॉलर हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर या किसी भी फॉर्मेट के अंदर, उनकी गैर मौजूदगी में आकाशदीप का डेब्यू होना और आपकी बॉलिंग का फिर भी अच्छा परफॉर्म करना तो टोटली आउटस्टैंडिंग था और ये अच्छा साइन है इंडिया के लिए कि बेंच स्ट्रेंथ भी उनकी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चला मैच। जैक क्रॉली जो है वो 41 रन बनाने में कामयाब हुए, जॉनी बेयरस्टो जो है वो 38 रन बना सके और आखिर के दिन के अख्ताम पे जो एक अच्छी चीज़ थी और हैरत अंगेज भी के जो ऑली रॉबिन्सन थे वो भी 30 रन बना के क्रीज पे मौजूद हैं। उन्होंने अच्छी सपोर्ट दी जो रूट को और जो है वो 300 तक अपनी टीम का स्कोर पहुँचाया। इंडिया की तरफ से 3 विकेट से आकाशदीप के नाम रही, 2 मोहम्मद सिराज, एक विकेट जो है वो रवि अश्विन और रविंद्र जडेजा के नाम रही। तो काफ़ी मिला जुला दिन रहा। पहला सेशन डेट जो था वो इंडिया के नाम रहा, उसके बाद क्या जो सेशन है वो मिले जुले रहे कि दोनों टीम्स के दरमियान शेयर हुए। तो टेस्ट मैच गेम ही ऐसा है कि सेशन बाय सेशन आप चलते हैं, तो होपफुली कि आगे चल के मैच मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पिच जो है वो भी मिला जुला ऐसा बिहेव कर रही है। सीम के लिए भी, फास्ट बॉलिंग के लिए भी बेहतर लग रही है, स्पिन के लिए भी अच्छी लग रही है। तो इंग्लैंड जो है वो काफ़ी ट्रबल कर सकता है इंडिया को इस मैच के अंदर अगर वो अपनी अच्छी लाइन लेंथ में बॉलिंग करें। तो बाकी इंग्लैंड के कैंप से खबर थी कि रेहान अहमद जो उनके लेग स्पिनर हैं, काफ़ी उनके साथ जो है वो मसाइल रहे सीरीज़ के अंदर। पहले उनका वीज़ा नहीं लग रहा था तीसरे मैच के लिए, अब आ गए तो कुछ फैमिली इशू की वजह से उनको वापस इंग्लैंड जाना पड़ा और बकिया दोनों मैचेस जो हैं यानी कि जो कंटिन्यू है अब जो चल रहा है और जो 5वां टेस्ट मैच है उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे और इंग्लैंड ने फैसला किया है कि उनके बैकअप के तौर पे किसी को शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया ने बुमराह को रेस्ट करवाया और केएल राहुल को जो है वो भी मुकम्मल फिट नहीं हुए, उनको मौका नहीं दिया गया और ऐसा लग रहा है कि 5वें टेस्ट मैच से भी वो बाहर ही होंगे। तो ये अभी तक इंडिया और इंग्लैंड के मैच से जो खबरें थी वो आपके साथ मैंने शेयर की। अब दूसरी तरफ चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ, जहाँ T20 सीरीज़ जो है वो खेली जा रही है दोनों टीम्स के दरमियान।
और उसका दूसरा मुकाबला आज खेला गया और जिसमें कामयाबी मुकद्दर बनी ऑस्ट्रेलिया का एक दफ़ा फिर से। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सीरीज़ को अब लीड कर रहा है 2-0 के साथ। ये बात जहन में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहा है न्यूजीलैंड का, तो किसी के घर में जाके उसको वहाँ शिकस्त देना आसान बात नहीं, और स्पेशली न्यूजीलैंड जैसी टीम को। लेकिन फिर हमें यह भी देखना होगा कि मुद्दे मुकाबिल भी ऑस्ट्रेलिया है। तो वर्ल्ड कप जो है वो आ रहा है आगे और कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। न्यूजीलैंड की जो टीम थी आज, उसको देखते हुए यही लगा कि वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के हिसाब से ही अपनी टीम का कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अजीबोगरीब सी टीम आज इन्होंने खिलाई। लेकिन इन दी एंड अगर तो वाकई ही वर्ल्ड कप की वो तैयारी कर रहे हैं, तो ये इससे बेहतर मौका कोई नहीं होगा आपके पास कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को है अभी टेस्ट कर लें। तो बहरहाल जी, कामयाबी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। 174 रन करके वो ऑल टीम आउट हुई और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड जहाँ वो टॉप स्कोरर रहे 41 रन के साथ। और बॉलिंग में न्यूजीलैंड की तरफ से 4 विकेट्स जो हैं वो लॉकी फर्गुसन के नाम रही और 2-2 विकेट्स जो हैं वो एडम मिलने, बेन सीयर्स और मिचेल सेंटनर के नाम रही। और बाकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आता रहा, पैट कमिंस की तरफ से, मिचेल मार्श की तरफ से, और टोटल जो है वो 174 तक पहुँचा। बैटिंग का आगाज़ जब किया न्यूजीलैंड ने तो काफ़ी जो है वो अच्छा आगाज़ मिला उनको, 40-50 तक सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट था। लेकिन फिर देखते ही देखते न्यूजीलैंड का शराजा बिखरा और 102 रन पे ऑल टीम आउट हुई और कामयाबी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में आई और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सीरीज़ को अब लीड कर रहा है 2-0 के साथ। तो काफ़ी जो है वो बॉलिंग भी अच्छी हुई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। एडम सैम्पा ने 4 विकेट्स ली, नेथन एलिस के नाम 2 विकेट्स रहीं, जॉश हेजलवुड, मिचेल मार्श और पैट कमिंस के नाम 1-1 विकेट रही। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया कंप्रीहेंसिवली आसानी से ये मैच जीतने में कामयाब रहा। ये थी क्रिकेट से रिलेटेड अब तक की तमाम अपडेट्स जो आपके साथ मैंने शेयर की। बाकी अब से कुछ देर बाद ही PSL का जो मुकाबला अगला शुरू होने वाला है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, तो उसकी भी अपडेट के साथ मैच के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।